हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ 4 कटआउट लगा रखे हैं और एक कटआउट मैंने पूर्व सैनिक संगठन की 6 मांगें। ये इंडियन आर्मी अपडेट जो चैनल है, इन्होंने 2-3 दिन पहले ये डाला था। हमने बड़े शौक से पढ़ा था और हम बड़े खुश हुए थे और मैंने वही डाल दिया, कहीं ये ना कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने उनका ही लेकर के यहाँ डाला। वो कहते हैं कि 6 में से 3 मांगे सरकार ने मान ली हैं। अब मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। टेबल नंबर 7, 8 एवं 27 में संशोधन, गवर्नमेंट एग्री। फिटमेंट फैक्टर 2.67, गवर्नमेंट एग्री। इक्वल एमएसपी फॉर जेसीयू ओआर 15,500, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। पीएमआर सैनिकों को ओआरओपी के दायरे में लाया जाए, जीएसयूज ऑनरी रैंक, गवर्नमेंट एग्री। समान विकलांगता पेंशन की मांगे बिल्कुल सही हैं। जिसने भी ये किया है, मांगे बिल्कुल सही हैं। और जब इन्होंने कहा कि 6 में से 3 मांगे मान ली गई हैं, तो सीधा हमारा ध्यान जंतर मंतर पर बैठे हुए हमारे जो सैनिक हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, ये उनकी तरफ गया कि हो सकता है इनकी कोई मीटिंग भारत सरकार से हुई हो और इसमें 6 में से 3 मांगे मान ली गई हैं। और हम बड़े खुश हुए क्योंकि एक तो 8 नंबर टेबल का मामला सुलट गया, 7 नंबर का सुलट गया, 27 नंबर में फैमिली पेंशन आती है वो भी सुलट गया, 2.67 का इसने डाउट में डाल दिया कि 267 तो ऑलरेडी है, यहां गवर्नमेंट कैसे एग्री हुई। और दूसरा जेसीओज ऑनरी रैंक, जब वो बोल रहे थे तो वो थोड़ा पता चला कि उल्टा सीधा सा था। अब गवर्नमेंट एग्री की जब ये बातें करते हैं, आगे जब इनको देखा और जब इसको सुना तो पता चला कि कोई सैनिक संगठन है उत्तराखंड के, उन्होंने जाकर के कहीं जिला अधिकारी को कोई ये ज्ञापन दिया था। और उस समय ये ज्ञापन देकर के जब आए थे तो उत्तराखंड सरकार की कोई बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड सरकार और जिला कलेक्टर को जो ज्ञापन देना, इसका मतलब जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हमारे सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनसे तो इसका कोई संबंध था नहीं। और वैसे भी हमने उनका जो ज्ञापन देखा है, इस प्रकार का ज्ञापन नहीं है, उनका अलग प्रकार का ज्ञापन है। ज्ञापन उनके भी गए हुए, उनकी अलग प्रकार से, ये अलग प्रकार से है। लेकिन आगे जब पता चला तो मतलब यह कुछ भी नहीं था। लेकिन आज 3 दिन पहले ये कहते हैं, आज ये दूसरी बात कहते हैं। आज ये कहते हैं कि कुछ सैनिक संगठन मिले और सैनिक संगठनों की ये मांगे, तो मांग तो वही है जो पुरानी है। और ये सैनिक संगठन मिले और मिलने के बाद इन्होंने आपस में एग्री किया। भाई ये बताओ इंडियन आर्मी अपडेट वालों, हमें ये क्लियर कीजिए कि आखिरकार ये सैनिक संगठन है कौन कौन, नाम तो लिख दो भैया कि किस किस ने किया। गवर्नमेंट ने एग्री किया या सैनिक संगठनों ने आपस में एग्री करके ज्ञापन बनाया और ज्ञापन को लेकर के ये कलेक्टर को देकर के आए। इसका मतलब निकल क्या रहा है, हम सही समझ नहीं पा रहे हैं। आज ये कहते हैं कि जो सैनिक संगठन है आपस में एग्री हुए, किस किस पर एग्री हुए, ये टेबल नंबर 7, 8, 27 में ये एग्री हुए कि इसमें संशोधन होना चाहिए। आपस में उन्होंने ज्ञापन बनाया होगा, सारे सैनिक संगठन मिले होंगे, तब भी ये जंतर मंतर का मैटर नहीं है और कहीं का मैटर है। फिटमेंट फैक्टर 2.67 होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट एग्री। अब इसमें भी जो सैनिक संगठन थे वो आपस में एग्री हुए कि इस पॉइंट को उठाया जाए, ये तो ऑलरेडी 2.67 के आसपास है। इक्वल एफएसपी फॉर जेसीओआर, उन्होंने ये माना। आज आपने जो न्यूज लगाई है, न्यूज कटिंग का जो लगाया है अपने चैनल पे, उसमें कहते हैं कि ये कोर्ट में केस चला हुआ है, इसलिए इसमें आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे। पीएमआर सैनिकों को ओआरओपी के दायरे में लाया जाए। अब यहां आप बता रहे हो कि सैनिक संगठन जो थे उनमें एक राय नहीं थी। कोई कह रहे थे कि इसमें नहीं आगे ले जा सकता और कोई कहते नहीं, ये क्या नाम है, नोटिफिकेशन में पहले क्लियर हो गया था, इस पॉइंट को आगे निकल लिखा हुआ है, तो ये भी एक डाउटफुल मैटर हो गया। जीएसयू जो ऑनरी रैंक की आप बात करते हो, लेकिन ऑनरी कैप्टन की बात करते हो, और समान विकलांगता पेंशन की मांग, सारे के सारे मुद्दे सही हैं, मुद्दों में कोई परेशानी नहीं है। और इन्होंने लिया भी मतलब बड़े हिसाब से है। पहले इन्होंने जो ओआरओपी की विसंगतियां बोली हैं और उसके बाद अपने पॉइंट रख सकते हैं, काफ़ी सोच विचार के साथ किया है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं ये इंडियन आर्मी अपडेट वालों से कि आपने जो पहले वाला जो वीडियो डाला है जिसमें गवर्नमेंट एग्री हो गई है, जिससे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, भैया उसको या तो क्लियर करो कि कौन सी गवर्नमेंट एग्री हुई है और कोई गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई है। जिस सैनिक संगठन आपस में एग्री हुए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को वहां से हटाओ,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, बार बार उसके ध्यान वहीं जा रहा है कि भाई कौन सी एग्री हो गए, कहाँ से एग्री हो गए, कैसे एग्री हो गए। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप अच्छे खासा समझदार हो, इनसे कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपने एक ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि एकदम एक्स सर्विसमैन पर टूट के पड़े कि भाई चलो जंतर मंतर पर बहुत बड़ा क्या नाम है वो चला हुआ है एजिटेशन, और गवर्नमेंट दबाव में आई होगी और गवर्नमेंट 3 मांगे मान गई है और बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है अभी तक। तो अब मैंने कुछ सवेरे मेरे पास ये और भी कुछ कमेंट्स आए थे, तो उन कमेंट्स को भी लेकर के मैं बता देता हूं। एक इंद्रेश वर्मा जी हैं, विसंगति में आप एक्स ग्रुप की चर्चा क्यों नहीं करते? जो एक्स ग्रुप को जो प्री 2016 है उन्हें 3000 का लॉस है। एक्स ग्रुप का को विभाजित करने से 2 टाइप के एक्स ग्रुप कैसे हो सकते हैं? प्लीज रेज दिस इश्यू। इंद्रेश वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये इश्यू हमने पहले ही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, DSW में उठा चुके हैं, और ऐसे ही नहीं काफ़ी लेटर जा चुके हैं, और हमने उसको PPO के साथ भेजा है। जो प्री 2016 के PPO में इन्होंने जो नोशनल पेंशन जो कंकॉर्डेंस टेबल से सेट की थी वो भी हमने भेजे हुए हैं। पूरा का पूरा मैटर इनको दे रखा है और वहाँ उठा रखा है। अब इंद्रेश जी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैटर ना तो जंतर मंतर से सुधरेगा, न गवर्नमेंट के लेवल पर सुधरेगा, ये केवल सुधरेगा कोर्ट में जाने से, और लगभग लोगों ने तैयारी कर ली है। लगभग 1000 लोग तो हमारी नज़र में हैं जो अपनी तैयारी करके बैठे हुए भारत सरकार को या DSW को, रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिख रहे हैं कि मेरी इतनी पे की जाए। वहाँ से लेटर ये आ रहे हैं कि आप 2016 से पहले के आपको नहीं हो सकती, कि वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सबसे ज़्यादा यदि हो रहा। और दूसरा, जंतर मंतर वालों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि एक्स ग्रुप से दे आर नॉट कंसर्न विद दैट। ये जो एजिटेशन चला हुआ है इनका, ये बाई ग्रुप वालों का है, और उनके जो संचालक थे वो कहते हुए पाए गए कि भाई खुद एस ग्रुप वाले आएँ और अपनी समस्या को कहें। हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, कोई नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन जंतर मंतर से एस ग्रुप का मैटर नहीं सुलझेगा। ये सुलझेगा या तो कोर्ट जाने से सुलझेगा, या मामूली सा मैटर है, या गवर्नमेंट सोचेगी हाँ इनसे गलती हो गई है तो हम सुधार देते हैं। इसमें कोई दबाव की जरूरत नहीं है और कुछ भी नहीं है। फिर एक कोई अजायब सिद्धू, सर रिजर्विस्ट फैमिली पेंशनर्स वालों का क्या होगा? भैया रिजर्विस्ट फैमिली वालों का क्या होगा? अभी तक तो रिजर्विस्ट पेंशनर जो है ना, उनको तो वो आरोपी में लागू किया ही नहीं गया है। अब होगा क्या? वो आरोपी से तो कोई संबंध है नहीं, जो आपका चला हुआ है वही है, और अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। फिर हो रहा है KA, OROP2 की विसंगतियों पर कम बात हो रही है, दूसरे मुद्दों पर ज्यादा। वर्तमान OROP2 की बात कम हो रही है, गड़े मुर्दे ज्यादा उखाड़े जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और मैं भी कह रहा हूं इस बात को कि जो विसंगतियां हैं OROP की, उन पर ध्यान केंद्रित नहीं है। हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है और ये इसको भटका रहा है। तो कुछ मुद्दे मैं पहले बता रहा हूं को कोर्ट से सुलझेंगे, कोर्ट के सिवाय कोई चारा नहीं है, और कुछ मुद्दे हो सकता है कि जंतर मंतर के जो एजिटेशन है उसके दबाव में आकर के सुलझ जाएं, क्योंकि काफ़ी पेचीदा मैटर है, इतना आसान नहीं है। और एक ही बात है, यदि इस बात को ये पकड़ करके बैठ जाते हैं कि जिस फिटमेंट फैक्टर से मेजर्स को आपने वृद्धि दी है, 2.38 से हुआ है और 12% की वृद्धि है, उसी प्रकार से वृद्धि JCOR को दी जाए, क्योंकि उनके फिटमेंट फैक्टर तो ज़्यादा हैं। यदि उनके फिटमेंट पर 2.57 से ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी वृद्धि होना भी निश्चित है। बस इनको बात पकड़ा जाएगा, इनसे बात जब की जाएगी तो आमने सामने जब बैठा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है फिटमेंट फैक्टर के, वो हमारी OROP की टेबलों में एकदम परिलक्षित होने चाहिए, लेकिन वो वहाँ मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही विरोधाभासी हैं। यदि मिनिमम फैक्टर बढ़ता है 2.57 से तो निश्चित रूप से OROP बढ़ेगी, और 2.57 से इनमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कम है तो उसमें OROP कम होगी। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।